वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एल्केन्स को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास हमने एल्केन्स को देखा था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब होता है कि हम उस लक्षण की बात करते हैं कंपाउंड्स के जो आप विजुलाइज कर पाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि आप उसकी कलर की बात कर रहे हैं, दिखता कैसा है, आप उसको देख रहे हो कितना घुलता है पानी में, आप ये देख रहे हैं कि उसका नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस कि वो किस स्टेट में लाई कर रहा है, स्टेट अवस्था, यानी जो एल्केन है वो किस अवस्था में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखाई देता है। आप देखते हैं जो एल्केन्स होता है वो 3 स्टेट में लाई करता है। माने ये गैसेस स्टेट भी होगा, लिक्विड स्टेट भी होगा, लाइक अ मोम यानी वैक्सी लाइक सॉलिड्स भी होते हैं। इन द सेंस हम जो भी बात अभी तक कर रहे हैं, अगर आप मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है उसकी भौतिक लक्षण जो कि आप देखते हैं। गैसेस आपको दिखाई देती है, सॉलिड आपको दिखाई देती है, लिक्विड आपको दिखाई देती है। आपको दिखाई देती है उसकी सॉल्युबिलिटी, आपको दिखाई देती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट। आप बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं कि कोई पदार्थ, स्पेशली हम एल्केन की बात करें तो एल्केन्स किस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, तो हम उस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि हम ये जो भी बातें अभी तक मैं कह रहा हूं इन सारे के ऊपर एक बहुत अच्छे से समझाया हुआ इसके प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम उसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, तो इसके लिए आप पूरे चैप्टर को ध्यान से देखना पड़ेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पार्ट 2A हमारा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेल्टिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंसेस किस टेम्परेचर से वो मेल्ट होना शुरू करता है, किस टेम्परेचर से मेल्ट होना शुरू होता है। क्योंकि आप नोटिस किया है आइस की अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होगी, मोम की अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होगी, लोहे की अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होगी। माने ज्यादातर चीजों को अगर हम मेल्ट करने की बात करते तो वो चीज आपका सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए। कौन सा स्टेट में होनी चाहिए? सॉलिड। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि हमारे आसपास जो भी सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ये सभी ठोस पदार्थ एक फिक्स लैटिस में अलाइन करते हैं या इसकी एक फिक्स सिमेट्रिकल नेचर होता है और वो उस हिसाब से कंपाउंड में वो अपने आप को एग्जिस्ट करता है। यानी हर एक कंपाउंड की अपनी एक लैटिस होती है, अपनी एक जालक होती है। प्रत्येक कंपाउंड की पैकिंग लैटिस में कितनी अच्छी होती है उसकी उतनी ज्यादा सॉलिडिफाई होता है और वो उतना ज्यादा सॉलिड होता है। जैसे आपने डायमंड का वर्ड सुना हो, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स है, दोनों ही सॉलिड है, परंतु आप जानते हैं डायमंड को ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। डायमंड यानी हीरा वो ज्यादा हार्ड इसलिए है क्योंकि उसमें जो एलिमेंट आप कार्बन की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट की क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग बहुत एफिशिएंसी है, बहुत एफिशिएंट है, प्रॉपर एफिशिएंट है, प्रॉपर उसकी जालक में उसकी एफिशिएंसी बनी हुई है, तो उसके बेसिस पे वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो बच्चे 12th पढ़ा होगा उसने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ा होगा। तो सॉलिड में चूंकि अगर क्लास 11 का बच्चा देखता है, समझता है, तो उसको क्लास 12 का सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा। इसी पैकिंग एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। द लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आप ध्यान से इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे एमपी लिखा गया है। एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट्स, राइट? द मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह देखो कि कोई भी सब्सटेंसेस को आप मेल्ट करना चाह रहे हैं, राइट? तो मेल्ट करें तो उसकी साइज डिपेंड करेगा। क्योंकि मॉलिक्यूल को मेल्ट करना चाह रहे तो मॉलिक्यूल की साइज डिपेंड करेगा। आप स्वतः सोचिए कि कोई एक मॉलिक्यूल आपके पास बड़ा मॉलिक्यूल है, बल्कि साइज का है, और एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, दोनों को मेल्ट करें तो आप समझ चुके होंगे जो बड़ा वाला होगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पे क्या कहा गया, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पर। किस पे डिपेंड करता है? खाली मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड नहीं करता बेटा, और भी कुछ चीजें। क्या कहा गया कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट से डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज, बट नॉट ओनली द मॉलिक्यूलर साइज। मतलब सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, साथ ही साथ वो डिपेंड करता है उसकी पैकिंग पे, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस की पैकिंग कितनी अच्छी है।
अगर किसी सब्सटेंस की पैकिंग एफिशिएंसी यानी पैकिंग लैटिस में, क्रिस्टल जालक में किसी सब्सटेंसेस की यदि पैकिंग बहुत टाइट है, बहुत क्लोज है, तो आप खुद समझ सकते हैं टाइट पैकिंग है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आप उदाहरण के तौर पे आपने लिक्विड सॉलिड गैस सुना होगा, तो आप जब गैस की बात करते हैं तो आपको पता होता है कि गैस जिस पदार्थ से बना होगा, जिस मॉलिक्यूल से बना होगा, उस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। आपने सुना होगा लिक्विड, तो लिक्विड जिस पदार्थ से बना होगा उसमें उस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस की तुलना में ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सॉलिड में बहुत ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच, तभी तो वो सॉलिड है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैकिंग की, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट से डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर, किस पर डिपेंड करता है, पैकिंग ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल लैटिस। ये यहाँ पे वर्ड बोला गया क्रिस्टल लैटिस, यानी कोई भी कंपाउंड क्रिस्टल जालक में उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जितनी ज्यादा उसकी क्रिस्टल लैटिस की एफिशिएंसी होगी वहां उतना ही ज्यादा सॉलिड होगा, उतना टाइट होगा, उतना कॉम्पैक्ट होगा, उतना हार्डेस्ट होगा। तो जितना हार्ड होगा, जितना कॉम्पैक्ट होगा, जितना जुड़ा हुआ रहेगा गाइस, वह उतना ही सॉलिड होगा, और जितना ज्यादा सॉलिड होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। चूंकि हम एल्केन्स पढ़े तो हमने एल्केन्स का उदाहरण लिया। देखो हमने फ्रॉम C3 से स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट करना है, C3 को हम कहते हैं बेटा प्रोपेन। ये हमारे पास प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। हमने इस तरीके से एक सीरीज में एल्केन को स्टडी करा। हमने क्या देखा बच्चों, आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आपने ये देखा कि प्रोपेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इन केल्विन में वो 85, ब्यूटेन का 134, पेंटेन का 143, हेक्सेन का 178, हेप्टेन का 182 और ऑक्टेन का 216 यानी 216। अगर आप इन पूरी सीरीज को स्टडी करके आप देखोगे तो आप क्या पाओगे, जो ये इवन है, क्या बेटा इवन मतलब जोड़ा, पेयरिंग, इवन, ठीक है बेटा। इनके मल्टिंग पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए ध्यान से देखिए आप, तो आप इन दोनों का तुलना करो, ये ऑड ये इवन, तो इस ऑड और इवन की तुलना में देखो इवन की मल्टीपल कितनी ज्यादा है, ध्यान से देखो, ये ऑड है ये इवन, इन दोनों का कंपैरिजन करो तो कितना ज्यादा मल्टीपल है या नहीं। फिर यहां जाओ, ये ऑड और ये इवन, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो देखो कितना ज्यादा अंतर है, यानी इवन का ज्यादा है। तो अगर तुमने इसको ध्यान से देखा होगा, आपने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने एक चीज पाया है। क्या पाया है? आपने ये पाया है कि इवन नंबर ऑफ एल्केन्स, इवन मतलब जोड़ा, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या बेटा बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑड नंबर। ये है यानी आप खुद देखिए है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि जो ये इवन वाले होते हैं, जो इवन वाले जोड़ा वाले, उनके अंदर एक सिमेट्रिकल नेचर होता है। क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक। उदाहरण के तौर पर मान लो ब्यूटेन का उदाहरण लो, किसका? ब्यूटेन। देखिए ध्यान दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, और मैं प्रोपेन का उदाहरण लेता हूं 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहां से V से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूं तो आप देखेंगे इधर भी इथेन मॉलिक्यूल है और इधर भी इथेन, तो ये सिमेट्रिकल हो। क्या इधर से डालेंगे तो क्या सिमेट्रिकल हो रहा है? नहीं। इधर से डालेंगे तो क्या सिमेट्रिकल हो रहा है? नहीं। तो आप ये देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, आप ये देख रहे हैं कि जो इवन नंबर ऑफ एल्केन्स होता है, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्वेश्चन आएगा क्यों ज्यादा होता है, आप बोलेंगे सर क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सिमेट्रिकल इन नेचर होता है। और परिणाम क्या होता है, एंड रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है? दूसरा क्या होता है इसका परिणाम? इसका परिणाम क्या होता है? इसकी पैकिंग काफी क्लोज होती है। क्लोज माने पास, यानी इसकी जो पैकिंग होगी इवन नंबर की एल्केन्स का, इवन नंबर एल्केन्स का जो क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग होगी वो क्या होगी बेटा? क्लोज, पास होगी। समझ आ रहा है? तभी क्या होगा बेटा, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो आपको समझ में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होती है भाई? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी। किसी बात करेंगे? सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी बहुत आसान है, समझिए आप ध्यान समझिए। सॉलिबिलिटी के लिए टर्म बोला जाता है बेटा, ध्यान समझिएगा, उसके लिए बोला जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक। मैंने क्या कहा था, ये बात हमेशा जिंदगी में आती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा उसके वैसे मित्र होंगे। हाँ आप देखेंगे जिसका जैसा नेचर होगा, जिसका जैसा व्यवहार होगा, जो जैसा होगा
वो ठीक उसी प्रकार के लोगों से मिलता होगा और वो उस तरीके के लोगों के साथ ही रहता होगा। तो ये व्यवहारिक बात है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा क्लास में देखना, तो वो उस बच्चे को ढूंढेगा जो पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उसके साथ दोस्ती कर लेगा। और कोई बच्चा, मान लीजिए आप खुद देखिए, आप जब इसके बाद हायर स्टडी में जब गुल्लू IIT करने जाएगा मान लो, या आदित्य MBBS करने जाएगा, तो आप जब MBBS करने जाएंगे आप उन स्कूल्स में, उन डिग्री कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में, तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जिनके पढ़ाई में उतना मन नहीं है, तो वो ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बना देगा जिनका ऑलरेडी मन नहीं। और अगर आपका पढ़ाई, आपको भी, आप जब वहां नए स्कूल में जब जाएंगे, नए कॉलेज में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में जब आप जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, अगर आपका पढ़ाई का मन अच्छा है तो आप उस क्लास में उन बच्चों को ढूंढेंगे जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा, तो आप धीरे धीरे उनके पीयर ग्रुप में चले जाएंगे, यानी उनके ग्रुप बन जाएंगे, यानी आपका ग्रुप पढ़ाई वाला होगा। जिसका पढ़ाई का मन नहीं है, मान लीजिए गुल्लू का पढ़ाई का मन नहीं है, तो IIT कॉलेज में कैसा ग्रुप बना लेगा, जो सुट्टा मार रहा है, यहाँ वहां जाके दारू पी रहा है, यहाँ किस कॉलेज अटेंड नहीं कर रहा है, फोन में रात भर पढ़ा, बदमाश का ग्रुप बनेगा। तो आप याद रखना इस बात को, जो जैसा है उसके साथ वैसा। मैं अगर अच्छा हूं तो मेरे साथ अच्छा होगा, मैं अगर सही नहीं हूं तो मेरे साथ अच्छा कैसे होगा। तो यही कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। तभी तो मैं कहता हूं केमिस्ट्री इज वेरी अप्लाइड सब्जेक्ट, बहुत इजी है। आप समझिए, देखिए कैसे मिलेगा। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है, इसको समझिए। इसका मतलब ये है बेटा, पोलर, अगर मान लो मेरे पास पोलर नाम का कोई सॉल्यूट है और पोलर है मेरे पास सॉल्वेंट है, क्या बेटा, सॉल्वेंट है, तो ये क्या होगा बेटा, सॉल्वर हो जाएगा, या हम कहते हैं डिसॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, डिसॉल्व यानी घुल जाएगा। पोलर वर्सन में जैसे उदाहरण देता हूं, आप खुद समझिए। मान लीजिए सॉल्यूट बोला गया है, यहां मान लो मेरे पास सॉल्यूट क्या है, C2H5OH है, जिसको क्या अल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कोहल। और पानी में सॉल्वेंट का मतलब क्या है, मेरे पास पानी है, क्या बेटा, पानी यानी जल। अगर आप जल को देखोगे, जल को अगर देखोगे तो जल कैसा दिखेगा, यहां देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन, ये H और ये H, तो देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हां या ना मतलब। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड का टूटना, यहाँ पे बॉन्ड का टूटना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। पर आम भाषा में कहूं तो जहां पे दो एटम अलग अलग हो, जहां पे दो एटम अलग अलग हो, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ तो डिफरेंस होगा। और अगर कुछ तो डिफरेंस है तो वो पोलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, पोलर। यहाँ पे आप देखो इथेनॉल का उदाहरण लो, मानो C2H5, यहाँ पे OH, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है नहीं, तो ये भी बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, तो ये भी क्या होगा, पोलर। समझ? तो देखो इथेनॉल भी पोलर, इथेनॉल मतलब दारू, अल्कोहल, और जल भी पोलर। और आप देखेंगे जब भी जो लोग अल्कोहल लेते होंगे तो उन्हें पानी की व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्यों? उन्होंने पेट्रोल का व्यवस्था क्यों नहीं किया? क्या पेट्रोल घुलेगा उसके अंदर? नहीं घुलेगा भाई, क्योंकि पेट्रोल का नेचर अलग है, अल्कोहल का नेचर अलग। अल्कोहल क्या है भाई, पोलर, अल्कोहल क्या है, पोलर, पानी क्या है, पोलर। तो क्या बोला मैंने, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी आप सोचिए क्या पानी में दारू घुलता है, सोचिए घुलेगा ना भाई, पोलर है ना, तो पोलर पोलर डिसॉल्व। अब हम क्या करेंगे, ध्यान, अगर मैं कहूं नॉन पोलर और नॉन पोलर तो ये घुलेगा, घुलेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये भी सॉल्वर होगा, ये भी क्या होगा बेटा, सॉल्वर। अगर मैं कहूं नॉन पोलर, एक हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, पोलर है, हमारे पास क्या है बेटा, पोलर है, तो क्या होगा ये इनसॉल्वर, यानी ये घुलेगा नहीं। क्या होगा बेटा, इनसॉल्वर। यही कॉन्सेप्ट आप जिंदगी में रखना, केमिस्ट्री हो या अपनी जिंदगी हो, केमिस्ट्री हो या फिर अपनी जिंदगी हो, इसको अपने साथ रखिएगा तो आप बहुत चीजें सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा उसके वैसा ही घुलेगा। ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया, दिमाग में आ गया बात। अब चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट हमारी सॉल्यूबिलिटी, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अच्छा आप पहले ये बताइए एल्केन्स क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो, एल्केन क्या है, कार्बन है, देखो ना, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, नो। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, नो होगा नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन है, तो दोनों कार्बन में इसको डिफरेंस नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे बेटा नॉन पोलर। इसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। यहां सीधा सा आम भाषा में कोई जनरल सा बच्चा समझना चाहता है पोलर क्या। अरे जब दो एटम
दो परमाणु जिसका बॉन्ड बना है वो अलग अलग हो, दोनों परमाणु क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंस एटॉम। माने एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, NaCl, नाइट्रोजन सोडियम और क्लोरीन अलग अलग है, दोनों एटॉम है या नहीं है, तो पोलर होगा। क्या होगा, पोलर। और मान लो दोनों ही Cl2 है, मान लो लिखा है Cl2, क्या है बेटा, Cl2, क्या ये पोलर है नॉन पोलर, नॉन पोलर। क्या होगा भाई, नॉन पोलर होगा, क्योंकि दोनों Cl है भाई, अरे दोनों सेम है, तो कैसे कैसे आप इसको पोलर कह रहे हैं, पोलर नहीं, ये नॉन पोलर। क्या होगा भाई, तो आपको पता चलेगा एल्केन क्या बचा आपके हिसाब से, नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर, क्यों नॉन पोलर, क्योंकि दोनों कार्बन सेम, इनमें सब कार्बन क्या है, सेम, तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना है तो ये नॉन पोलर कहलाना है। क्या कहलाना है, नॉन पोलर। अब आप सॉल्वेबिलिटी को देखिए, एल्केन्स आर नॉट सॉल्वेबल इन वाटर। क्या कहा गया बेटा, जो एल्केन है वो पानी में नहीं घुलता है। क्या कहा गया बेटा, एल्केन जो है वो आपका पानी में नहीं घुलता, ऐसा कहा गया। अब आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि एल्केन जो है पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि आप एल्केन का उदाहरण दीजिए, मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये प्रोपेन हुआ, और यहाँ पे जल है, ये क्या है, जल। तो देखो यहाँ पे तीनों कार्बन एक जैसे, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर हो गया। और ये क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे अपना डिफरेंस होगा, तो ये क्या होगा बेटा, पोलर होगा। ठीक है, तो एल्केन क्या हुआ, नॉन पोलर, तो यहाँ पे एल्केन क्या हुआ, नॉन पोलर। तो क्या लिखा है सॉल्वेबिलिटी में, देखो एल्केन्स आर नॉट सॉल्वेबल इन वाटर। एल्केन वाटर में यानी जल में, जल का सूत्र क्या है, H2, तो उसमें क्या होगा, ये नॉट सॉल्वेबल, क्या घुलेगा, क्योंकि आपको लाइक लाइक। अब क्यों नहीं घुलेगा, इसमें लिखा है ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर और पानी पोलर तो नहीं घुलेगा। समझ रहे हैं एक बात, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया, लेकिन बट सम नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे ईथर, इसका नाम क्या बेटा, ईथर। जैसे हमारे पास ईथर हो गया, जैसे हमारे पास बेंजीन हो गया, क्या है बेटा, ये बेंजीन हो गया, जैसे क्या है बेंजीन, जैसे मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब नॉन पोलर, ये सब क्या बेटा, नॉन पोलर, ये सब क्या बेटा, नॉन पोलर, ये सब क्या बेटा, नॉन पोलर। तो ये सब का नॉन पोलर है, तो और इसके अंदर मैं ये एल्केन डालूंगा तो क्या घुलेगा कि नहीं घुलेगा, बताओ, घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा भाई, क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है भाई, नॉन पोलर, और एल्केन क्या है भाई, तो दोनों तो सेम है ना भाई, तो क्यों नहीं घुलेगा, घुलेगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो हमारा जो एल्केन है वो भी नॉन पोलर, तो तभी लिखा गया, पढ़ो ध्यान से, बट सम नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट सम नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज टू सॉल्व, उसमें वो सॉल्व हो जाए, राइट। चलिए इसको आप समझो, एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन बेस्ड का काम है, इसको उदाहरण समझो। आपने कभी, अगर आपके पास बाइक होगा, अगर बाइक नहीं भी तो आप कभी किसी मोटर मैकेनिक की शॉप में चले जाएगा, वहां 10 मिनट आप बैठ जाइए, या अगर आपके दोस्त का, पापा का, चचा का, ताऊ का, किसी का मोटरसाइकिल में कुछ सर्विस कराना है, क्या कराना है भाई, सर्विसिंग करानी है, और आप किसी मोटर मैकेनिक की शॉप पे चले जाए और वहां बैठिए, तो देखेंगे कि जो आपके बाइक के जो चेन पैड है, जो चेन है, उस चेन को खोलता है, वो आपकी गाड़ी के सारे इंजन को खोल देता है, खोलता नहीं खोलता कभी देखना, जब वो खोलेगा तो उसको धोएगा, साफ करेगा, क्या करेगा भाई, साफ करेगा। सोचिए किससे साफ करेगा, पेट्रोल से। किससे करेगा, क्योंकि गाड़ी में जो चीज लगी हुई है, चाहे गाड़ी में मैल लगा है, मैल, अशुद्धियां, ग्रीस, जला हुआ ऑयल, जला हुआ ऑयल, उसको धोने के लिए पेट्रोल का यूज कर रहा है, किसका कर रहा है, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या होगा, ग्रीस क्या होगा, ये समझना पड़ेगा। देखो पेट्रोल, पेट्रोल मान सकता है, पेट्रोल में कौन सा रसायन होता है, केमिस्ट्री में बच्चे को पता होता है, कोई बता सकता है, पेट्रोल में बेटा प्रोपेन और, ध्यान समझना बेटा, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। क्या बोला बेटा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पेट्रोल में केमिकली कौन सा कंपाउंड होता है, तो आप बोलेंगे सर इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या कहा मैंने, पेट्रोल में क्या होता है, प्रोपेन और मिक्सचर। अच्छा तो प्रोपेन क्या हुआ,
नॉन पोलर। ब्यूटेन क्या हुआ? नॉन पोलर। ये तो पूरा नॉन पोलर हुआ। अब ध्यान सुनना, ये क्या एक्चुअल में है? क्या एक्चुअल में है? क्या बेटा वैसे ये ना, ये इसमें थोड़ा सा आपको मैं यहाँ वो करूंगा। ये एक्चुअली ये ना पेट्रोल नहीं, एक्चुअल पेट्रोल का अलग फॉर्मूला होता है, पर ये ना एलपीजी का है। सुनो क्या है, मुझे लग रहा है ये एलपीजी, हाँ एलपीजी। ये क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम है। तो क्या है ये? पेट्रोलियम हुआ, लिक्विड पेट्रोलियम। पेट्रोल को भी कह सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम ये क्या है ना, पेट्रोल। अब सोचो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर ये पेट्रोल है और ये नॉन पोलर है, तो जो गाड़ी में ग्रीस लग रहा होगा वो भी क्या है? नॉन पोलर है। तो वो पानी से नहीं धोएगा, वो पानी से धोएगा क्या? नहीं, वो आप ही के पाइप से पेट्रोल निकालेगा और आपके पाइप के पेट्रोल से अपनी गाड़ी की सारी चीजों को वो साफ करेगा। कौन? जो वहां पे मोटर मैकेनिक होगा। ठीक है बेटा, तो इससे आप समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे? आप समझ रहे लाइक डिसॉल्व लाइक, पेट्रोल भी नॉन पोलर, ग्रीस भी नॉन पोलर। ठीक है बेटा। अच्छा मान लेते हैं कोई लोग बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, कपड़े जैसे कोट पैंट हो गया 20-30 हजार के कोट पैंट, और उसमें लिखा है कि उसको धोना नहीं, वॉशिंग मशीन में डालना नहीं, तो भाई धुलेगा कैसे? वो मैल तो लगी। और मैल जो होता है, मैल इंप्योरिटीज जो होती है वो होता है नॉन पोलर। क्या होता है बेटा? तो उसको धोने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? और पेट्रोल भी नॉन पोलर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बेटा? ड्राई क्लीनिंग में आपका कपड़ा चमक जाएगा लेकिन कपड़ा धुलेगा। समझ रहे हैं? ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग को समझो। तब मैंने यहां नोट डाल दिया इसमें। देखो क्या लिखा है नोट, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल। क्या बोला गया? लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल आर यूज। इसको कहां यूज किया जाता है? आर यूज इन ड्राई क्लीनिंग। इन ड्राई क्लीनिंग समझ रहे हैं? जो लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल जो है इसको उपयोग कहां किया जाता है? किसको? कपड़ों को, ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, टू रिमूव ग्रीस। क्या? टू रिमूव मैल। ठीक है बेटा, मैल मतलब मैला, कपड़ा गंदा। क्लियर हो? ठीक। तो ये आपका हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गांठ बांध लीजिए और जब भी आप वीडियो देखते हैं अपना पेन और कॉपी ले लीजिए, उसको नोट डाउन करिए। खाली वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं और आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको देखते हो तो कलम लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, उसको एक एक बातें लिखिए। और आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स होता है आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट को देख के आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का लास्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कि क्या होता है? कितना कोई चीज डेंस है, कोई कितना ज्यादा डेंस है। और आपको पता है डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? m/v। क्या होता है? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। यानी किसी पदार्थ का अगर मास ज्यादा हो तो डेंस होगा। ठीक है बेटा? किसी पदार्थ की अगर मास ज्यादा हो तो भारी भी तो डेंस भी तो होगा, जबकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे गुब्बारा डेंस मानोगे आप? नहीं, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, हवा बढ़ते तो बड़ा होता है। तो क्या बढ़ रहा है उसका? वॉल्यूम। डेंसिटी हो रहा है इसमें तो हवा है। तो याद रखिएगा किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। लेकिन अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। सुना है? लेकिन एल्केन क्या है? एल्केन को सोचिए। देखो एल्केन जो होता है बेटा ये बहुत हल्का होता है। एल्केन क्या होता है बेटा? हल्का। तो देखो क्या है, एल्केन्स आर लाइटर, हल्का होता है। किससे? पानी से। पानी से भी क्या होता है? हल्का। नहीं मानते हैं तो पानी में पेट्रोल डाल दो। पानी में क्या डाले तो पेट्रोल नीचे जाता है ऊपर रहता है? पागल तो डाला ही नहीं, समझ देखा ही नहीं पेट्रोल। अरे कभी पेट्रोल डाल के देखिए पानी में थोड़ा 1 चम्मच, तो पेट्रोल पानी के ऊपर रहेगा भाई। और उसमें अगर आपने माचिस की तीली लगा दी तो नदी के ऊपर आग लगी रहेगी, ऐसा लगेगा कि आग जल रहा है नदी में। पर इसमें रिस्क, अगर आपके हाथ में पेट्रोल है तो आपके हाथ में आग लग सकती है। इसलिए प्लीज इस तरीके की एक्टिविटी ना करके मैं आपको समझा देगा। जब आप किसी नदी में भी एक बोतल पानी पेट्रोल डाल के उसमें माचिस छिड़का देंगे, लगा देंगे लाइट, तो आग लगता है और ऊपर जलेगा, क्योंकि पानी के साथ पेट्रोल घुलेगा नहीं, उसके ऊपर सतह पर तैरेगा। तो माचिस लगाओगे तो ऊपर जलेगा, नीचे थोड़ी ना जलेगा भाई। आपको यही तो मैंने कहा, तभी एल्केन्स क्या होता है? लाइटर, हल्का होता है। किससे? पानी की तुलना में, जल की तुलना में। बट डेंसिटी इसकी बढ़ सकती है, लेकिन एल्केन की डेंसिटी बढ़ सकती है, एल्केन की डेंसिटी
एल्केन की डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है। कैसे? जब उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ में आया क्या है? ये है पूरा वीडियो। अब हम इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो।